So let's continue from question number 91. Which of the following is not a constitutional body in India? तो शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट है, ये ह्यूमन राइट कमीशन इज a स्टैट्यूटरी बॉडी. तो 91 का आंसर है ए. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. NHRC of India is an independent statutory body established on 12 October 1993. तो कब बना है? 1993 में. As per the provision of Protection of Human Rights Act 1993, later amended in 2006, NHRC has celebrated its silver jubilee 25 years on October 12, 2018. Headquarter New Delhi. क्वेश्चन 90 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. तो यहाँ साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है. मेल्टिंग ऑफ बैक्स नहीं होता है. हीटिंग ऑफ आयरन ये भी नहीं होता है. डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर ये भी नहीं होता है. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, यस इट्स अ केमिकल चेंज. मैग्नीशियम MgO. ठीक है. 89 पे आते हैं. टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन. तो टार्टरिक एसिड फाउंड होता है टैमेरिड में. तो टार्टरिक एसिड टैमेरिड, another name is tartaric acid. Tamarind is a rich source of magnesium. 88 पे आते हैं. क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ऑन हीटिंग फॉर्म. तो 88 का आंसर है बी, व्हाइट कलर सॉल्ट. तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हैज अ ब्लू कलर ड्यू टू वाटर हाइड्रेशन. इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हेन हीटेड. तो इनका इसका जो प्राइमरी कलर होता है वो होता है ब्लू, बट ऑन हीटिंग इट चेंजेस इनटू व्हाइट कलर सॉल्ट. ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से. लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर इज हाफ. जो वायर है इसको अगर हम लोग हाफ कर देते हैं फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस द करंट इन द वायर वुड बी. तो 87 का आंसर है बी, डबल्ड. तो इसके अंदर का जो वायर में जो करंट है वो डबल हो जाएगा. तो आर बाई रॉ इसका कुछ एक्सप्लेनेशन होता है. आप लोग प्लीज फॉलो द NCERT, अच्छे से वहाँ दिया हुआ है. सो एट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ. तो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है. एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ. मटेरियल भी मैटर करता है, जैसे सिल्वर, कॉपर, दीज आर दी कंडक्टर. इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज हाफ देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल डिक्रीज टू हाफ. तो इसका जो वायर का जो इसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा. ठीक है. एंड हेंस द करंट विल इंक्रीज इन टू डबल. तो रेजिस्टेंस हाफ जैसे होगा यानी कि करंट जो है वो डबल हो जाएगा. सो आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस. 86 पे आते हैं. एन इनकैंडेसेंट बल्ब रेटेड 100 watt at 110 volt is connected to a 20 volt power supply. The power that dissipates into bulb would be. तो 86 का आंसर है डी. सो तो फॉर्मूला जो यहाँ अप्लाई होता है P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, इससे आंसर निकलेगा. तो पावर यहाँ पे आएगा 400 watt. Which one of following is used to combine several object molecules and libraries to a single executable program. तो 85 का आंसर है सी, लिंकर. लिंकर क्या है? is a combine several object modules and libraries to a single executable program. In computing, a linker or link editor is a computer system program that takes one or more object files and combines them into a single executable file, library file or another object file. 84 पे आते हैं. In a worksheet, which of the following is not a cell referencing style? तो इसका आंसर है रियल टाइम रेफरेंसिंग नहीं होता है. तो इन वर्कशीट डायरेक्टरी इज नॉट अ सेल रेफरेंसिंग स्टाइल. 83 का है डी. द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 0.11012 स्क्वायर इज. तो 0.1 को हम लोग इंटू करेंगे बाई 1/2 से, प्लस फिर 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 पॉइंट प्लस 1 इंटू 1/2 टू द पावर 4. तो इक्वल टू हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.625. तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8125.
latex document does not contain, तो 82 का आंसर है डी। तो स्लैश डॉक्यूमेंट स्टाइल आर्टिकल, तो latex document does not contain, ठीक है। latex is a software system for typesetting documents. Marks describes the content and layout of the document as opposed to the format texted found in word processor like Microsoft Library, Office Writer and Apple Pages। 81 पे आते हैं, which of the following is not a security protocol, तो इसका आंसर है MIME। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ईमेल, तो MIME क्या है देखते हैं। स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, an email protocol that extends the capability of other internet email protocols such as SMTP। तो TLC, IPsec, SSL ये सब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। Now, reporting on a fraud is to be made by an auditor to central government when the sum involved in the fraud, कब करेगा रिपोर्टिंग, तो 80 का आंसर है डी, जब एक्सीड कर जाएगा मोर देन 1 करोड़ और एबव। रिपोर्टिंग ऑन अ फ्रॉड इज टू बी मेड बाय एन ऑडिटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन द सम इन्वॉल्व्स इन द फ्रॉड, तो सीधा गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है। Has been performed against the organization through the office of employee of the firm. In that case, the auditor can report the situation to the central government। 79 का आंसर है ए। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 21/3/2022, सब्सक्राइबिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/21 को है 16,000 और 31/03/22 को है 18,000। एडवांस से 12,000 और यहाँ भी एडवांस 11,000। देयर आर 70 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000। द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 21 और 22 का पूछ रहा है, तो दैट विल बी 67,000। तो टोटल डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या है, 24,000 है, 24,000 है डिस्काउंट। और लेस एडजस्टमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोविजन 14,000 है, और अमाउंट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000। इसका देखते हैं हम लोग बाद में। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, जनरल इन्वेंट्री इन हैंड, परचेज, परचेज से इशूड फॉर सेल, इशूड फॉर सेल, तो 78 का आंसर है सी, 10,700। फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फॉर्म एज ऑन 31, तो 77 का है डी, 33,000। Which of the following included in the cost of inventory according to account standard 2 inventory valuation, तो इसका आंसर है बी, storage cost which are necessary in the production process prior to the further production stage। If there are enough coins of denomination 1, 2 and 5, then how many ways can one pay ₹10? Enough coin of denomination 1 का है, 2 का है, 5 का है, तो 10 रुपया कैसे पे होगा, तो इसका आंसर है सी, लेट्स चेक। तो 1 रुपया 1 हो गया, 2 गुने 5 ये भी हो गया, और 5 2 देते ये भी हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तो 3 हो चुका है तरीका। अब हम लोग देखते हैं और कौन कौन सा आएगा। तो 1 गुने 8 प्लस 2 गुने 1 ये भी जाता है 10। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन में कितना आता है, 10 आएगा 1, फिर 2 3 4, क्योंकि 4 दूना 6 और 4 दूनी 8 और इधर 1 2 हो गया, तो 1 2 3 4, तो इस तरीके से 4 हो गया। अब 1 गुने 5 प्लस 5, 1 और 5 पे देखते हैं, तो 5 प्लस 5 10। 1 गुने 3 प्लस 5 प्लस 2 10, 1 प्लस 5 प्लस 2 गुने 2 इक्वल टू 10।
तो total there are 10 ways. This is little bit लेंदी, आपका ये टाइम भी कंज्यूम करेगा एग्जाम में। 74 पे आते हैं। 74 का आंसर है डी। A runner completed 40 km race in 3 hours. She changed her speed after completing each quarter of the distance such that the proportion of the speed in the first, second, and third of the fourth quarter is given 2:3:4:5. So these are the speed. How much time then approx did she complete the last quarter of the race? So 28 minutes. What is the digit in the unit digit of the place 2 to the power 100? तो 73 का आंसर हो जाएगा सी। इसको बना के देखते हैं कैसे होता है। तो 2 to the power 2 100 पे आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 4 to the power 100 ना। इसको 4 से आप डिवाइड करके उस फॉर्मूला से बनाया जा सकता है। तो 4 का पावर 1 आता है, रिपीटेशन 4, और 4 का पावर 3 है तो 64, एंड 4 to the power 4 is equal to 256. So 4 to the power 100 का तो 450 into 2, तो यूनिट डिजिट पे आ जाएगा 6. If x is the smallest natural number that is divisible by both 24 and 30, whereas y is the largest natural number that divides both 36 and 100, then what is the value of x minus y? तो इसका आंसर है ए। तो थोड़ा देखते हैं इसको। x है x इक्वल टू 120, क्यों? एलसीएम हो गया 24 और 30 का, और y इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 36 एंड 100। तो 36 एंड HCF जो होगा 36 और 100 का HCF जो होता है, अगर इसको काटते जाते हैं तो 4, दैट इज द मोस्ट हाईएस्ट कॉमन डिविजिबल फैक्टर। तो y इक्वल टू 4 आ गया। नाउ x माइनस वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो 120 माइनस 4 इक्वल टू 116। 71 पे आते हैं। द 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88, 11 का आ रहा है। फिर x एंड y आर डिजिट, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y? तो 71 का आंसर है डी। तो ये बोथ 8 और 11 से डिविजिबल हो रहा है, और 11 का डिविजिबिलिटी क्या है कि डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग अल्टरनेट करते हैं, तो जाके डिवाइड कटना चाहिए। तो 71 का आंसर है डी। Now, under the provision of Factories Act 1948, and safety committee is to be constituted in a factory where, तो सेफ्टी कमेटी कब करेंगे? जब ज्यादा आदमी आ जाए तब, कम पे तो रखेंगे नहीं। तो 70 का आंसर है बी, hazardous substance are used or handled. Under provision of the Factories Act 1940, safety committee is to be constituted in a factory where the hazardous substance are handled, used or, तो वहां पे सेफ्टी का हम लोग प्रोविजन रखना पड़ेगा जहाँ hazardous substance आता है। 69 का आंसर है, क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement relating to the grievance redressal committee under the Industrial Dispute Act 1947 is not correct? So it shall consist of equal number of members among the following employer and workmen, correct है। It shall be constituted in an industrial establishment employing 20 or more workmen, ठीक है, 20 और more workmen में आता है। The total member of the committee shall not be more than 6. The chairperson of committee shall be nominated by appropriate government, तो ये नहीं है। तो जो फैक्ट्री एक्ट है 1948 का, इसमें ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बनाया जाता है, डेजिग्नेटेड बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द फैक्ट्री टू एड्रेस रिजॉल्व ग्रीवियंसेस रेज्ड बाय वर्कर और एम्प्लॉय। द कमिटी इज रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग अ फेयर एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग कंप्लेंट्स, disputes and concern related to work condition, wages, safety and other employee related matters. 68 पे आता है, which of the following nature of work shall not be taken into account while the appropriate government considered prohibiting employment of contract labor in an establishment under Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970? तो 68 का होगा
The Contract Labor Regulation Act 1970 is an act to regulate employment of contract labor in certain establishments and provide for its abolition in certain circumstances and for matter connected therewith. The objective and scope of the act are to prevent exploitation of contract labor, ठीक है, and to provide proper and habitable working condition, to regulate the functioning of the advisory body. तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें से क्या नहीं है. तो the process, operation, other work is incidental or to necessary for the industry. The work is of a permanent nature. The work is done ordinarily through regular workmen. The work is of intermittent nature. तो ये गलत है. और 67 पे आते हैं. An out worker is an expressly excluded from the definition of workman under which of the following legislation. तो इसका आंसर है सी. Explanation देखते हैं. An out worker is expressly excluded from the definition of workman under contract labor. Workman means a person employed in or in connection with the work of any establishment to do any skilled, semi-skilled, or unskilled manual, supervisory, technical, or clerical work for the hire or reward, whether the term of employment be expressed or implied. तो इसका क्या है कि the workman out worker is expressly excluded from the definition of workman under which of the following legislation. ठीक है, ठीक है. Now 66 पे आते हैं. Model Standing Order formed under Industrial Employment Act 1946 shall not apply to an establishment in respect of which of the appropriate government is that of state of. तो 66 का आंसर है बी, गुजरात. Model Standing Order formed under the Industrial Act 1946 shall not apply to an establishment in respect with appropriate government is that state of Gujarat. 65 पे आते हैं. Which of the following are the correct? Under the Cornwallis system, the district were divided into thanas or police jurisdiction of 20 and 30 miles square. Each of them was placed under an officer of government under the denomination of daroga. ये तो काफी सुनने में आता है. The daroga system was introduced in the Madras in 1813. 12 कैसा है क्या नहीं. The daroga was nominated by the district magistrate. तो डायरेक्ट डीएम के हाथ में था, शायद ये सही है. तो इसका आंसर है डी. आइए देखते हैं 65 का. लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 introduced the system of daroga as a part of police reform. Police of each district was placed under the district judge. Each district was divided into thanas and police circle which will be headed by daroga. An Indian officer assisted by constable. Each thana police circle is about an area of 20 square miles. The daroga system was introduced in Madras in 1802. तो सबसे पहले दरोगा का जो स्टार्ट होता है मद्रास में 1802 में दरोगा बनना चालू होता है. दरोगा बाबू. तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू अपॉइंट होता था, नॉमिनेट होता था. ईच ऑफ देम वाज प्लेस्ड ऑन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट अंडर डिनोमिनेशन ऑफ दरोगा. और 20 से 30 माइल स्क्वायर में ये किया गया.